आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत फिर सुर्खियों में। उनके सुर्खियों में होने के पीछे कारण वही पुराने होते हैं, वही हिंदुत्व का पुराना राग। तो भागवत ने फिर कहा कि हिंदू मुस्लिम की एकता की जो बात करता है वो बातें भ्रामक हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान तो अलग हैं ही नहीं। सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए कॉमन है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। यानी सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए हिंदुत्व है। अब कोई कहे कि मानवता की कसौटी पर हम सबका डीएनए वही है, तो बात समझ में आती है, लेकिन यहां मसला मानवता का नहीं है। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत जब हिंदुस्तानियों के डीएनए की बात करते हैं तो उनका संदर्भ धर्म से, यानी उनके हिसाब से कोई किसी भी धर्म का हो, सब हिंदुत्ववादी हैं, सबका वही डीएनए है। और देखिए ना, गोदी मीडिया ने कैसे भागवत के बयान को आत्मसात करते हुए उनके बयान को सही संदर्भ दिया, बाकायदा हैशटैग के साथ, हैशटैग हिंदुत्व सबका डीएनए। एक किताब के विमोचन पर मौजूद भागवत ने अपने भाषण में हिंदुत्व का राग अलापते हुए लिंचिंग का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि जो लोग इसमें शामिल रहे हैं वो दरअसल हिंदुत्व के खिलाफ हैं, वो कानून के खिलाफ हैं, वो देश के संविधान के खिलाफ हैं, वो मानवता के खिलाफ हैं। ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा ये लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। लेकिन भागवत के बयान पर AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी उखड़ गए। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की देन है नफरत, हिंदुत्ववादी ही सांप्रदायिक नफरत बांटते हैं। यही कारण है कि लिंचिंग में जिन लोगों के कत्ल हुए वे एक धर्म विशेष के लोग थे। ओवैसी ने भागवत को ही हिंदुत्व के मायने समझा दिए कि ये कायरता, हिंसा और कत्ल करना ही हिंदुत्व वाली सोच है। भागवत का डीएनए वाला बयान आरएसएस विचारधारा की मुखालफत करने वालों को इसलिए भी हजम नहीं होता क्योंकि उनका यह मानना है कि दरअसल ऐसे बयान उस सोच को और मजबूत करते हैं कि आरएसएस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। जाहिर है, जब आरएसएस के नेता इस तर्ज पर बात करते हैं, विरोधियों से तल्ख प्रतिक्रिया मिलती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो भागवत पर करारा प्रहार करते हुए कहा, अगर आप अपने विचारों के प्रति ईमानदार हैं तो जिन लोगों ने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया उन्हें उनके पदों से तुरंत हटाएं आप, और शुरुआत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से करें। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या आप भागवत के बयान से संतुष्ट हैं कि भारत के लोगों का डीएनए हिंदुत्व है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। भारत का डीएनए हिंदुत्व ना हो, मगर जो नए भारत का निर्माण हो रहा है उस नए भारत में जो डीएनए का इंजेक्शन ठोका जा रहा है वो खालिस हिंदुत्व है, जिसमें हिंदुत्व विरोधी या तो अर्बन नक्सल हैं या देशद्रोही हैं या खान मार्केट गैंग हैं, जिन्हें दरअसल आए दिन पाकिस्तान भेजा जाता है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि देश के अंदर ही दुश्मन बैठे हैं और वो यही लोग हैं। मोहन भागवत जी से सवाल है, लिंचिंग करने वालों का डीएनए क्रिमिनल हत्यारों के डीएनए से क्या अलग है? मांस खाने वाले लोगों का धर्म होता है क्या? हत्या का कोई धर्म होता है क्या? क्या एक धर्म को मानने वाले लोग अगर मेजॉरिटी में हैं तो क्या उन्हें माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार करने, उनके खिलाफ हिंसा करने या फिर उनकी हत्या करने का लाइसेंस होता है क्या उनके पास? तो फिर लिंचिंग में शामिल लोगों को बीजेपी सरकारों ने आश्रय क्यों दिया? क्यों उनके क्राइम को हल्के में लिया गया? क्यों उनको संरक्षण दिया गया, राजनीतिक संरक्षण दिया गया? यह सवाल भागवत जी से इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने अपने रविवार वाले भाषण में यह भी कहा कि लिंचिंग में हिंसा करने वाले लोग हिंदुत्व के विरोधी हैं। लेकिन भागवत जी, आपसे सवाल यह है कि लिंचिंग का शिकार आखिर एक खास मजहब से जुड़े लोग क्यों हैं
ओवैसी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग गाय और भैंस में फर्क नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि लिंचिंग के शिकार एक अखलाक, पहलू, रखबर और जुनैद जैसे लोग हुए? और तो और इन हत्याओं में शामिल लोगों को सरकारी समर्थन क्यों मिलता है? कौन बढ़ाता है इनके हौसले? दरअसल जो ओवैसी का सवाल है वही सवाल देश के लोगों का भी है, भागवत से भी है, सरकार से भी है, उन लोगों से भी है जो कहते हैं कि देश का डीएनए एक ही है, वो है हिंदुत्व। तो ये सवाल केंद्र में मोदी सरकार से है, राज्यों की बीजेपी सरकारों से यही सवाल है। जहां जहां भी गो रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की वारदातें हुई, हत्याएं हुई, वो हत्याएं जिन्हें हम लिंचिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि एक अदद भीड़ ने लोगों के उकसाने पर एक निर्दोष को सरेआम मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इस शक पर कि वो गाय का गोश्त ले जा रहा था। भीड़ तो गाय और भैंस में फर्क नहीं करती, मगर ऐसा क्यों होता है कि यही भीड़, इसी भीड़ के हाथों मारे जाने वाले लोग एक खास मजहब से होते हैं? सवाल यह है। इसलिए ओवैसी के सवाल में दम है। यहां ठहर कर आपको याद दिलाना चाहूंगा, मई के महीने में, अभी जो गुजरा है मई, उस महीने में हरियाणा में लिंचिंग के आरोपियों के समर्थन में महापंचायत हुई थी। 16 मई को आसिफ को कुछ लोगों ने घेर कर जान से मार डाला। उससे जय श्री राम के नारे बुलवाए गए थे। उसके भाई को भी बुरी तरह से मारा पीटा गया, लहूलुहान किया गया। यह महापंचायत जो हरियाणा में हुई, उन्हीं दरिंदों के समर्थन में थी जिन्होंने आसिफ की हत्या की थी। उस महापंचायत में एक वक्ता ने पूरी भीड़ के सामने ऐलान किया था कि वो हमारे लोगों को तंग करे और हम उनका मर्डर भी ना कर सकें। हमने देखा कैसे एक केंद्रीय मंत्री ने लिंचिंग में शामिल लोगों का फूल मालाओं से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार में मंत्री थे वो, अब नहीं है। अब यहां एक मसला और आता है, ये हिंदुत्व पर इतना जोर क्यों, और मोदी शासन में इसका आखिर इतना पुरजोर तरीके से इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? लगभग 150 साल पुराना है ये शब्द, जिसे आनंद मठ नॉवल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी इस्तेमाल किया। बाद में सावरकर ने हिंदुत्व शब्द का प्रयोग 1923 की अपनी किताब हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, इस किताब में जिक्र किया था। उनके मुताबिक हिंदुत्व दरअसल हिंदू राष्ट्रवादी सोच है, जिसमें मेजॉरिटी रिलीजन का वर्चस्व होगा, यानी जिसमें यूनिफॉर्मिटी होगी मगर डाइवर्सिटी की कोई जगह नहीं होगी। आरएसएस की सोच भी इसी जमीन पर खड़ी है। इसलिए भागवत का डीएनए वाला बयान इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सबका हिंदुत्व डीएनए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। सावरकर इस शब्द को राजनीति में लाए, मगर इस शब्द ने मोदी राज में एक नए मायने, नए आयाम हासिल किए। हिंदुत्व का जिक्र बिना मुसलमानों के जिक्र के पूरा नहीं होता। यही है हिंदुत्व की खासियत, जैसे एक शब्द से संघ परिवार और बीजेपी को बहुत प्रेम है। दरअसल हिंदू मुसलमान अब चारों ओर फिर फिजा में है। ये शब्द फिर उछाले जा रहे हैं। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, और भी राज्यों में चुनाव है, और बीजेपी और संघ परिवार की पूरी कोशिश होगी कि सत्ता अजय सिंह बिष्ट यानी आदित्यनाथ के हाथों में बनी रहे। इसी यूपी के सहारे बीजेपी 2 बार घनघोर मेजॉरिटी के साथ केंद्र की सत्ता तक पहुंची थी। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या भागवत के बयान से आप संतुष्ट हैं कि भारत के लोगों का डीएनए हिंदुत्व है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।